हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति व विस्तार के बारे में, या कोई सामान्य जानकारी सिर्फ और पर्वत चोटियों के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। इस पर सिर्फ हिमालय की सामान्य जानकारी प्राप्त है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई, व इसका विस्तार कौन सी दिशा से कौन सी दिशा के मध्य स्थित है, इसके बारे में सामान्य जानकारी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये भारत का मानचित्र है। इसमें सबसे ऊपर यानी उत्तरी साइड यहाँ पर हिमालय पड़ता है, यानी पश्चिम से पूर्व साइड में हिमालय पड़ता है। इसकी उत्पत्ति सोनोजोइक महाकाल में हुई थी। सोनोजोइक महाकल्प यानी हिमालय की उत्पत्ति सोनोजोइक महाकल्प में हुई थी। इसका विस्तार यानी पश्चिम से पूर्व साइड में, और सभी जो भी पर्वत श्रृंखला उसका उत्तर से दक्षिण में, जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला उसका उत्तर से दक्षिण साइड में। इसके बाद एंडीज उत्तर से दक्षिण, एंडीज इसका यानी विस्तार उत्तर से दक्षिण में। इसी प्रकार रॉकी पर्वत श्रृंखला का भी उत्तर से दक्षिण में, रॉकी पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार ग्रेट डिवाइड श्रृंखला, ग्रेट डिवाइड रेंज इसका भी उत्तर से दक्षिण में। इसी प्रकार यूरोल जो यूरोप में पड़ता है उसका भी यूरोल इसका भी उत्तर से दक्षिण में। इन सभी का तो विस्तार उत्तर से दक्षिण में है, बल्कि अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्व व पश्चिम से पूर्व साइड है, यानी पश्चिम से पूर्व साइड सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है। और एंडीज यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यानी यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो पड़ती है एंडीज। यह पड़ती है दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी पड़ती है उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट डिवाइड रेंज पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप में पड़ती है। इसी प्रकार इसका विस्तार है उत्तर से यानी पश्चिम से पूर्व की साइड में इसका विस्तार है। यह लगभग 2400 किलोमीटर है, लगभग 2500 किलोमीटर। वह इसका क्षेत्रफल पूरा 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका यह विस्तृत 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में पड़ता है। इसके सबसे पश्चिम साइड में यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है नग्गा पर्वत। जम्मू कश्मीर में नग्गा पर्वत वह इसी प्रकार पूर्व साइड में नामचा, अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है नामचा पर्वत। इसी प्रकार यहाँ पर पड़ती है हिमालय के, यहाँ पर पड़ती है मिजो पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। इसी प्रकार मिजोरम से जस्ट ऊपर पड़ती है मणिपुर पहाड़ियाँ। इसी पर इसके उत्तर में नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है पटकोई बूम यानी इंपोर्टेंट है। पटकोई बूम पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? यह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बूम पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी बार ये उत्तर से यानी पश्चिम से उत्तर की साइड का विस्तार है। इसी उत्तर पश्चिम साइड में इससे एक श्रृंखला जाती है, उसका यानी पाकिस्तान में जो पर्वत श्रृंखला जाती है उसको बोला जाता है सुलेमान पर्वत श्रृंखला। ये जो पाकिस्तान पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम साइड में जा रही है उसको बोला जाता है सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। इसी प्रकार जो अफगानिस्तान और जाता है उसको बोला जाता है हिंदकुश पर्वत श्रृंखला, हिंदकुश। यानी जो अफगानिस्तान में जाता है उसको बोला जाता है पर्वत श्रृंखला, बोला जाता है हिंदकुश पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार पाकिस्तान में जो पर्वत श्रृंखला जाती है उसको बोला जाता है सुलेमान पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार उत्तर यानी पश्चिम से पूर्व साइड में। एक ये नवीन वलियत पर्वत श्रृंखला है। नवीन यानी हिमालय किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है, यह भी कई बार पूछा। नवीन वलियत मोड़दार पर्वत श्रृंखला, नवीन वलियन व मोड़दार, यानी हिमालय नवीन वलियत मोड़दार श्रृंखला है। यह सबसे नवीन मानी जाती है। इसी प्रकार इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व साइड में, और पर जो विषम और प्रमुख यानी पर्वत श्रृंखला उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण साइड में। इस सभी का विस्तार उत्तर से दक्षिण साइड में पड़ता है, बल्कि हिमालय का पूर्व से पश्चिम साइड में पड़ता है।
यहाँ से इसका सबसे ऊंचा पूर्व यानी पश्चिम साइड में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला नगा पर्वत पड़ता है। इसी प्रकार पूर्व साइड में नामचा पर्वत पड़ता है। और इसके यानी ये इस साइड जब ये मणिपुर यानी मिजोर या म्यांमार साइड में घूमता है, जब ये और यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला जब ये यानी म्यांमार साइड में घूम जाता है तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पर आराकामायोमा, आराकामायोमा पर्वत। यानी जब ये हिमालय जब बाहर से म्यांमार साइड में घूमता है, म्यांमार साइड में घूम जाता है तो म्यांमार में इसको आराकामायोमा पर्वत श्रृंखला बोला जाता है इसका, यानी आराकामायोमा पर्वत श्रृंखला। ये भारत के उत्तर साइड में यानी उत्तर साइड में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है 33 सागर से। यहाँ पर पहले माना जाता है 33 सागर था, उसके बाद में यहाँ पर जब इसकी सबसे प्रमुख विशेषता बताता है कोबर का भूसंगति सिद्धांत, यानी इसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे बेस्ट बताता है कोबर का भूसंगति सिद्धांत। यानी इसको मिटा दें, कोबर का भूसंगति सिद्धांत, यानी कोबर का भूसंगति सिद्धांत बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले एक 33 सागर था। 33 सागर में यानी कोबर का भूसंगति सिद्धांत बोलता है कि यहाँ पर पहले 33 सागर था, उसमें यानी यहाँ पर पड़ता है गोंडवाना लैंड और ऊपर साइड में अंगार लैंड। इसके उत्तर साइड में यहाँ पर तिब्बत पड़ता है, तिब्बत के ऊपर एक पर्वत श्रृंखला और निकलती है चीन महासागर कुनलून पर्वत श्रृंखला, यानी जो उत्तर साइड में निकलती है तिब्बत के जस्ट उत्तर में पड़ती है कुनलून पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर हिमालय से उत्तर साइड कुनलून पर्वत श्रृंखला निकलती है, यहाँ पर तिब्बत का पठार पड़ता है। इस दौरान सबसे बेस्ट जानकारी दी थी कोबर का भूसंगति सिद्धांत, यानी इसको कोबर ने बताया था कि यहाँ से सबसे पहले एक 33 सागर था, उसमें गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड, ऊपर से अंगारा लैंड इसको बोला जाता अंगारा लैंड, व नीचे में जो बाहर का गोंडवाना लैंड। यहाँ से नदियों का प्रवाह होता और उसको नदी से जब एक कंकर पत्थर व कुछ ला के टेकड़ा बना दिया, उसके बाद में धीरे धीरे पर्वत का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर सबसे बेस्ट अगर पूछे कि हिमालय के बारे में किसने बताया था, ये सबसे पहले किसने बताया था, सबसे स्पष्ट इस पर स्पष्टीकरण किसने दिया था, तो कोबर का भूसंगति सिद्धांत सबसे पहला। इसके साथ में एक और थ्योरी है, उसका नाम है हेरिहस का प्लेट विवर्तनिक, यानी एक तो कोबर का सिद्धांत सबसे बेस्ट बोला जाता है कि हेरियस का प्लेट विवर्तन सिद्धांत, हेरियस का प्लेट विवर्तन सिद्धांत, यह भी इसके बारे में जानकारी पड़ता है। यह बताता है कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड व इस साइड को बोला था अंगारा लैंड, यानी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से जो भी नदियाँ प्रवाहित होती थी, और इस साइड से यानी ये तो पूर्व की साइड में, उत्तर साइड में जब गोंडवाना लैंड से जो भी पर्वत श्रृंखला जो भी नदियाँ प्रवाहित होती उत्तर साइड में, और जो यहाँ से अंगारा लैंड से जो ये निकलती थी दक्षिण साइड में, तो यहाँ पर इस नदियों द्वारा जो भी कंकर पत्थर बालू जो भी ला के यहाँ पर लगभग इसका परिक्षेपण यानी इकट्ठी होती गई और धीरे धीरे एक भूखंड का रूप धारण कर आगे निकलते गए। जैसे कि हेरिस का प्लेट सिद्धांत बोला जाता है कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर ये समुद्र है, यानी 33 सागर था, 33 सागर के अंदर जैसे बालू पत्थर कंकर उकर जो भी इकट्ठे होते गए, और इकट्ठे होने के बाद में यहाँ पर धीरे धीरे जमाव एक दूसरे के ऊपर जमान ताप दाब के कारण एक चट्टान का रूप धारण कर लिया। यानी ये जो भी कंकर पत्थर बालू कुछ भी थी वो जो भी आती थी वो धीरे धीरे यानी इकट्ठे होते गए, जैसे दबाव के कारण या ताप दाब के कारण यहाँ पर लगभग यहाँ पर एक चट्टान का रूप धारण कर लिया, और इसका एक प्रभाव यहाँ पर यानी ऊपर से नीचे से धीरे धीरे ऐसे आती रही। इसी प्रकार यहाँ पर एक भूखंड यानी 33 सागर के स्थान पर एक भूखंड निकल आया, उसको बोला जाता है हिमालय। यहाँ पर पश्चिम साइड में थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है, बल्कि पूर्व साइड में थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा है।
क्योंकि यहाँ पर सकरा, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा, तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर उत्तर साइड, जब पूर्व साइड में जाएगा तो ये ऊंचाई, यानी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, वैसे चौड़ाई सकट जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये चट्टानें, यानी एक बालू कंकर पत्थर मिलकर एक चट्टान का रूप धारण करके धीरे धीरे चट्टान ऊपर एक दूसरे के ऊपर जचती गई। इसी प्रकार यहाँ पर ये, यहाँ पर बालू पत्थर है, यहाँ पर ये चट्टान का रूप धारण करते करते ये तैतीस सागर से ऊपर निकल आए। यहाँ पर ये लगभग, यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड मानो, यहाँ पर गोंडवाना लैंड, यहाँ पर अंगारा लैंड। जो यहाँ पर क्या जाए, यानी जो बिरती चोट होता ना वहाँ पर, यहाँ पर एक टेकड़ी का दाना, यानी भूखंड ऊंचा ज़्यादा हो गया, उसको बोला था हिमालय। हिमालय जो ऊंचा भूखंड निकल गया उसको हिमालय, इस साइड में जो भूखंड निकल गया उसको बोला जाता है कुनलून। कुनलून, कुनलून पर्वत श्रृंखला, और इस साइड को हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके बीच में ये तिब्बत का पठार, ये बीच में जो समतल जगह रह गई उसको बोला जाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार ये बीच में रहेगा।